चलिए आज जानते हैं भारतीय संविधान के शिल्पकार, समाज सुधारक और भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कहानी। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वो रामजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। वह हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो उस समय अछूत कही जाती थी, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहना पड़ा। बालक भीम को छुआछूत के कारण पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद रोक टोक का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी आंबेडकर दर्ज कराया, जो कि आंबेडवे गांव से संबंधित था। बाद में एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर ने उनसे खुश होकर उनके नाम से अंबेडकर हटाकर अपना उपनाम अंबेडकर जोड़ दिया। रामजी अपने परिवार के साथ बम्बई चले गए। जब भीमराव 15 वर्ष के थे, तब उनकी शादी 9 साल की रमाबाई से करा दी गई थी। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। जब भीमराव 4वीं कक्षा की अंग्रेजी के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जो कि अछूतों में असामान्य बात थी, तब इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया था। उनके परिवार के मित्र केलुस्कर ने बुद्ध की जीवनी भेंट की थी। इसे पढ़कर भीमराव ने पहली बार गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म को जाना और उनसे शिक्षा ली। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बीए किया और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। अंबेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का अवसर मिला। उन्होंने वहीं से मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में एमए किया। 1916 में वो लंदन चले गए और वहां उन्होंने बैरिस्टर कोर्स में एडमिशन लिया। अंबेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। इस इंसिडेंट को उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर ए वीज़ा में एक्सप्लेन किया। इसके बाद उन्होंने परिवार की जीविका के लिए राइटर और प्राइवेट टीचर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 1918 में बाबा साहब मुंबई के सिडनेहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर बन गए। संविधान का निर्माण 15 अगस्त 1947 को भारत को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कांग्रेस सरकार ने भीमराव अंबेडकर को देश के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें संविधान की रचना समिति में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अंबेडकर जी ने लगभग 60 देशों के संविधानों को अध्ययन किया था। उन्हें भारत के संविधान का पिता माना जाता है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान कंप्लीट हुआ। इसके बाद अंबेडकर जी ने कहा, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य है, यह लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय में जोड़ कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाले लोग अधम थे। अंबेडकर जी ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 का विरोध किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। फिर भी उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में इसे शामिल किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम जानेंगे अंबेडकर जी के दूसरे विवाह, बौद्ध धर्म में परिवर्तन और उनके निधन के बारे में।